रमदान और कम्पेटिटिव एग्जाम्स, बैलेंस का रियल सीक्रेट। रमदान चल रहा है और आपके एग्जाम्स भी। कभी ऐसा फील हुआ है कि जब आप बुक खोलते हो तो गिल्ट होता है और जब कुरान खोलते हो तो एग्जाम याद आता है? ऐसा लगता है जैसे दीन और दुनिया ऑपोजिट डायरेक्शन में खड़े हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि रमदान और कम्पेटिटिव एग्जाम्स एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं, एक दूसरे को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं? आज की स्टोरी हर नीट, जेईई, यूपीएससी, बोर्ड्स और कम्पेटिटिव स्टूडेंट के लिए है। आलिया 17 साल की है, हिजाब पहनती है और इस साल उसका बिगेस्ट कम्पेटिटिव एग्जाम है। रमदान स्टार्ट होने से पहले उसने पैनिक नहीं किया, उसने प्लानिंग की। उसने समझा रमदान डिस्ट्रैक्शन नहीं, डिसिप्लिन मंथ है। आलिया का स्मार्ट रमदान प्लान। शहरी के बाद गोल्डन फोकस टाइम। शहरी के बाद 4:45 AM से 7 AM तक आलिया सिर्फ हार्डेस्ट सब्जेक्ट्स करती है। फिजिक्स न्यूमेरिकल्स, केमिस्ट्री रिएक्शंस, बायोलॉजी डायग्राम्स। फोन ऑफ, रूम क्लीन, क्लियर गोल। आज ये 2 टॉपिक्स फिनिश। उसका रूल, मॉर्निंग में ब्रेन फ्रेश होता है, इसी टाइम हार्डेस्ट काम। आफ्टरनून में लाइट वर्क प्लस एनर्जी बैलेंस। 11:30 AM to 2 PM, इस टाइम शॉर्ट नोट्स रिविजन, फ्लैश कार्ड्स, प्रीवियस ईयर MCQs। अगर थकान हो 20 मिनट्स रेस्ट। उसने बॉडी को फोर्स नहीं किया क्योंकि रमदान में स्मार्ट एनर्जी मैनेजमेंट ज़रूरी है। इफ्तार से पहले स्लो रिविजन। असर के बाद वो सिर्फ लाइट रीडिंग करती है, हैवी कैलकुलेशन नहीं, एनर्जी सेव करती है। इफ्तार के बाद इबादत प्लस शॉर्ट रिव्यू। मगरिब डिनर लाइट, तरावी, फिर 45 मिनट फॉर्मूला रिविजन, नेक्स्ट डे का माइक्रो प्लान। बस इतना। नो ओवरथिंकिंग, नो 12 आवर अनरियलिस्टिक टारगेट। 3. Proper daily timetable, Sehri to Iftar format. Sehri 4:15 AM, hard study 4:45 to 7 AM, sleep 7:30 to 10 AM, light study 11:30 to 1:30 PM, rest 1:30 to 2 PM, practice questions 3 to 4:30 PM, Asar plus light revision, Iftar, Maghrib plus Taraweeh, 45-minute quick revision, 10-minute next day planning, proper sleep. 4. माइंडसेट शिफ्ट सेक्शन, पावरफुल पार्ट। आलिया ने एक चीज़ समझ ली, स्टडी दुनिया का काम नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर नीयत ये हो कि फ्यूचर में लोगों की हेल्प करनी है तो प्रेपरेशन भी इबादत है। रमदान में ओवर एग्जॉस्ट होना स्पिरिचुअलिटी नहीं, कंसिस्टेंसी स्पिरिचुअलिटी है। अल्लाह एफर्ट देखते हैं, बर्नआउट नहीं। 5. प्रैक्टिकल रूल्स फॉर एवरी स्टूडेंट। अनरियलिस्टिक 12 आवर टारगेट मत रखो, 6 to 7 फोकस्ड आवर्स इनफ हो सकते हैं। हैवी फूड अवॉइड करो, सोशल मीडिया लिमिट करो, हर स्टडी सेशन से पहले शॉर्ट दुआ। 6. पावरफुल एंडिंग। अगर आपको लगता है कि रमदान और एग्जाम्स ऑपोजिट हैं तो शायद आपने रमदान को डिसिप्लिन मंथ के रूप में नहीं देखा। रोज़ा सेल्फ कंट्रोल सिखाता है, कम्पेटिटिव एग्जाम कंसिस्टेंसी सिखाता है, और जब सेल्फ कंट्रोल और कंसिस्टेंसी मिल जाते हैं तो सक्सेस सिर्फ रिजल्ट में नहीं, कैरेक्टर में आती है। दीन और दुनिया को अलग मत करो, उन्हें बैलेंस करो, और याद रखो जब नीयत साफ होती है तो हर पेज रिवॉर्ड बन सकता है। अगर आप ही रमदान में एग्जाम्स प्रिपेयर कर रहे हो तो कमेंट में लिखो बैलेंस मोड ऑन। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ग्रो विद दीन।